हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलूंगा क्योंकि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मुझे दोस्तों ने और कुछ लोगों ने भी कहा कि क्या बात है समीर जी, अभी आपके वीडियो नहीं आ रहे। जी हाँ, मैं एक तो सबसे पहले उसके लिए सॉरी कहूंगा। मैं बिजी था, लेकिन दैट्स एन एक्सक्यूज। कहते हैं जिसको काम करना हो उसे कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। लेकिन एनीवेज कहते हैं जब भी जागो सवेरा। तो अगेन आई एम स्टार्टिंग माय वीडियो और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे अभी मैं कुछ प्रोडक्शन में कुछ प्रोजेक्ट कर रहा था, कंप्लीट किया, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए लोगों के साथ। तो मुझे कुछ एक दो टॉपिक ऐसी थी जो मुझे पुरानी चीज थी जो मुझे याद आ रही थी, तो मैंने कहा एक दिन वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये शायद मैंने पहले भी कहा है। सबसे पहला ऐसा है कि जैसे आप एक्टर हैं और आप कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिससे मिलते हैं, तो मैंने देखा बहुत से एक्टर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं जब काम उन्हें नहीं मिला होता है। जिनसे काम लेना होता है उनकी बहुत आप भगत करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें काम दिला दीजिए क्योंकि हमें रेंट भरना है, घर का है, घर वालों को जवाब देना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो। तो क्या हो जाता है, दे आर वेरी नाइस एंड वंडरफुल पर्सन टिल द टाइम दे डोंट गेट द वर्क। अब देखिए काम मिलने के बाद किस तरह से कोई बदल जाता है। बहुत बार ऐसे होते हैं एक्टर्स जो हमारे साथ एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है काफी टाइम कि जो मेरे साथ पहले बहुत, जैसे पहले भी कहा कि हम कोई कास्टिंग डायरेक्टर गारंटी नहीं दे सकते काम की, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर के लिए पोटेंशियल है और आप उस लुक्स में जाते हो तो डेफिनेटली हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपका काम हो जाए। अब समझो आपका काम नहीं भी होता है तो कभी कभी हम थोड़ा सा अपनी तरह से पुशिंग करके या आपकी कुछ कमियां वो बता के कोशिश करते हैं कि आपको ये काम मिल जाए। अब समझो आप बहुत स्वीट है, नाइस है, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छी बात करें सर प्लीज। अब जैसे काम मिला और जैसे शूटिंग के दिन आ गए आपको ऊपर मेकअप लग गया और आपके बिहेवियर्स चेंज होते जा रहे हैं। और ये बहुत 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 एक्टर्स करते हैं और ये पता है लॉस किसका है? एक्टर्स का है। वो ये नहीं समझते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमारी कोई एक तरह की तो जॉब नहीं है कि आज हमने एक गवर्नमेंट जॉब कर लिया तो सारी जिंदगी यहीं करेंगे। हमको तो लेबर की तरह एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा करते ही जाना है। तो आपको ये याद रखना है कि एक प्रोजेक्ट से आप कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आप ये सोचो कि मिल गया मुझे काम, चलो अब हमारे बिहेवियर्स चेंज कर दे, टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर दे, प्रोड्यूसर को परेशान करे, कास्टिंग डायरेक्टर को परेशान करे, डायरेक्टर को परेशान करे, और उस वक्त जिस तरह आप सोचते हो आपके दिमाग क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप बहुत गलत करते हो। क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई आपको झेल लेता है, हैंडल कर लेता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 2, 4, 5, 10 दिन की बात है, इनको हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से आपका नुकसान है। और ये अक्सर हमारे कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, मेरे साथ, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत लोग मुझे काम के पहले बोलते समीर जी प्लीज काम दिलाइए, हमारे घर से ये प्रॉब्लम है, घर से वो आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले मैं सबको कहता हूं कि देखिए रोने धोने से कुछ नहीं होता, अपने पोटेंशियल्स और अपने टैलेंट पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली उसके बाद जैसे ही मैंने काम दिया और जैसे उनके ऊपर मेकअप लग गई सेट पर, तो उनके बिहेवियर्स चेंज हो गए। नो रिस्पेक्ट फॉर मी, नो हाई हेलो टू मी, जस्ट इनको लगा कि भाई इन्होंने इनकी ड्यूटी करी है और इन्होंने अपनी ड्यूटी करके निभा दी है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको कास्ट करके बहुत बड़ा तीर मार लेता है, लेकिन एक बात याद रख लो कि एक रोल से आपकी करियर बन सकती है और बहुत आगे बढ़ सकती है। तो कोई तीर नहीं मारा, अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबसे पहले थैंक्स बोलिए उस। अभी बीच में मैंने एक वेब सीरीज की थी और आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, इतनी सीनियर एक्ट्रेस थी, और जब मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट गया और जब मेरे साथ वो कार में बैठी तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा थैंक यू वेरी मच समीर फॉर गिविंग दिस वर्क। तो मैंने कहा मैम हाउ कैन यू से थैंक्स टू मी, यू डिजर्व इट। तो उन्होंने मुझे एक सुंदर शब्द किया, आई डिजर्व इट एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डिजर्व्स, बट यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच्ड मी, showed my picture, trying to push me in the role, and you made it this happen, so I have to thank you.
सो यही कहते हैं कि एक अपब्रिंगिंग और एक बहुत ही अच्छे कहते हैं ना मैनर्स, और मैं तो यही कहूंगा कि वो सीनियर एक्ट्रेस का एग्जाम्पल मैंने बहुत लोगों को दिया है और मेरे को लगा कि क्या बात है। और वो एक्ट्रेस के नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत फेमस एक्ट्रेस है, और उन्होंने जिस तरह से ये जो थैंक्स मुझे बोला, बिलीव मी शी मेड माई डे नाइट, जो भी समझो। तो ऐसे वंडरफुल होते हैं एक्टर्स जिसे हम कहते हैं, जिनके अंदर ये संस्कार होते हैं कि हमें किसी को थैंक्स बोलने से और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको बता रहा, आजकल नए नए बच्चे नो थैंक्स, नो सॉरी, नो प्लीज, नथिंग। इनका ये होता है कि भैया इन्होंने काम दे दिया मिस्टर समीर बैनर्जी ने, ये तो ड्यूटी निभा रहे हैं, इनको शाबाशी मिल रही होगी कि भाई मुझे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन आप समझ नहीं रहे, ये गलत है, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जी हाँ, हमने सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज गुड बिकॉज यू डिजर्व, आप डिजर्व कर रहे हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा पोटेंशियल बहुत से लोग बैठे। आपको पता है डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, इकोनॉमिक में कहते हैं डिमांड और सप्लाई में यही होता है। जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होता है तो आप लोगों को क्या पता है क्या होता है। तो आज फिल्म इंडस्ट्री में डिमांड कम है लेकिन सप्लाई बहुत है। तो सोचिए, अगर आपको काम मिल रहा है तो आप लकी हो, यू डिजर्व इट, है ना, आपको मिला। तो यहां पर अभी आपको अपने आप को बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है, आपको टेंट्रम्स नहीं दिखाना है, नॉट थिंकिंग कि भाई इन्होंने तो अपनी ड्यूटी किया, यू शुड बी नाइस। तो यही एक्टर मेकअप करने के बाद डे 1 डे 2 से चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तब उस वक्त एक कास्टिंग डायरेक्टर को लगता है कि क्या यही इंसान को मैंने कास्ट किया था, और यही इंसान था 10 दिन पहले जिसको कास्ट नहीं किया था, और कह रहा प्लीज मुझे काम दिला दीजिए सर, इट वुड बी माय प्लेजर, इट इज माय वेरी बिग डेज वेयर यू आर गिविंग मी दिस वर्क, एंड लेटर ऑन आप चेंज। तो क्या करें मुझे बताएं। तब मैं एक डीप ब्रेथ लेके सोचता हूं कि मैं उनको बुरा बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी जर्नी तो ऑलमोस्ट अगर हम देखने जाए तो इस इंडस्ट्री में 23 साल हो गए। तो मेरी तो ऑलमोस्ट जर्नी मुझे लगता है ऑलमोस्ट खत्म तो नहीं बोलूंगा लेकिन एंड के करीब है। लेकिन मुझे दुख होता है कि ये नया बच्चा या ये नया कलाकार इस वक्त अगर अभी से ही ये बिहेव कर रहा है तो आगे जाकर अगर उसे बड़ा बड़ा काम मिला और बड़ी बड़ी चीज होगी तो क्या होगा। वो तो बात अलग है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिला तो क्या हालत हो जाएगी इस इंसान की। तो आप ऐसा व्यवहार ना करें, हमेशा अच्छी तरह रहिए, हमेशा थैंकफुल टू उन लोगों से रहिए जिनके थ्रू आपको कुछ सीखने मिलता है, जिनके थ्रू आपको काम मिलता है, जो आपको एक मेंटर की तरह सिखाता है। बहुत जरूरी है सर, इंडस्ट्री में बहुत कम इंसान होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रॉपर बोलता हूं, लेकिन लोगों को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मेरे पास ऐसे बहुत एक्टर आके मुझे कहा कुछ सालों के बाद कि सर आप बहुत सही थे, जो भी आपने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा एक्टर के साथ कि अगर आपको काम के पहले आप अच्छे हैं, काम के बीच में भी, काम के बाद भी, हर वक्त अच्छा बिहेवियर रखें, अच्छा काम करते रहिए और आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक कास्टिंग डायरेक्टर को भी गर्व प्राउड होता है कि ये कलाकार को मैंने फर्स्ट काम दिया था और ये बच्चा आज इधर से वहां निकल। अब आपको पता है मेरी जर्नी में कितनों को मैंने फर्स्ट ब्रेक दिया है, मुझे खुद याद नहीं है, अगर गिनने बैठूंगा तो मुश्किल होगा। लेकिन इनमें से जितने भी जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका पास्ट में पढ़ता हूं या डिटेल पढ़ता हूं तो मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत वंडरफुल इंसान भी थे और अच्छे इंसान थे। और ऐसे भी देखा है जिन्हें मैंने फर्स्ट ब्रेक दिया और उनकी बिहेवियर मेरे साथ ही इतनी बेकार हो गई और दूसरों के साथ भी, और उनको कुछ सालों के बाद वो नजर भी नहीं आ रहे थे। तो मुझे दुख हुआ कि भगवान ने तो अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन इस आदमी ने अपने ही आप पर पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने ही घमंड और अपने ही ईगो पर जिंदगी की सक्सेस को डाउनफॉल कर दिया। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बी हम्बल, प्लीज बी नाइस, प्लीज, क्योंकि एक इंसान जो भी आपको काम देता है या कास्ट करता है या आपको रोल दिलवाता है, यू हैव टू बी ऑलवेज थैंकफुल टू दैट पर्सन। और ये मेरा सीनियर एक्टरों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन आज के नई जनरेशन की पीढ़ी नहीं समझती। लेकिन आप नई पीढ़ी को मैं ये समझाता हूं कहीं देर ना हो जाए,
इसलिए पहले से ही समझो, क्योंकि जब देर हो जाएगी तब अपने कमरे में बैठ के आंसू बहाने से और सोचने से वो पास्ट के दिन लौट कर नहीं आएगी। तो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द पीपल, ऑल माई किड्स एंड ऑल माई अपकमिंग एक्टर्स एंड स्टार्स जो मुझसे मिले हैं। और अगर कभी मैंने ऐसा कुछ आपको बोला और आपको अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी इंसान हूं, गलतियां कर सकता हूं, तो आप लोग माफ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।